गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के दो पोर्शन होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। उसमें से यह जो चैप्टर है यह जूलॉजी का भाग है, इसलिए जूलॉजी लिखे हैं, बाकी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। 11th का क्लास है आपका। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? हिंदी क्या होता है? पाचन। क्या होता है? पाचन। एंड और अवशोषण क्या हो जाएगा? अवशोषण। हम शरीर में जो भी चीज इंटेक करते हैं, माउथ के द्वारा लेते हैं, उसका अंतिम ध्येय होता है डाइजेशन करना। डाइजेशन के बाद उससे हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। एटीपी का सिंथेसिस उसका होता है। तो देखिए, डाइजेशन जैसा कि पहले से ही पढ़ते आए हैं, जैसे ह्यूमन के केस में आप देखेंगे, देखिए इसी में क्या होता है, आप ऐसा पढ़े होंगे। ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं, इसके बाद इसको हम ऐसे देखिए सर, तो हम मानव क्या है? मानव पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र के विषय में आज इसको हम थोड़ा कवर करेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र को मानव का ह्यूमन क्या हो जाएगा? ह्यूमन माने मानव, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो पाचन क्या होता है? भोजन जब हम लेते हैं, भोजन में क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भोजन में? हाँ, चावल। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट। और क्या हो सकता है? और सब्जी। ठीक है, सब्जी दाल, तो दाल हो गया। प्रोटीन हो सकता है, सही है। सब्जी बोले हैं तो सब्जी में आपको क्या हो सकता है? खनिज लवण हो सकता है, और आप जो बोले उसमें विटामिन भी हो सकता है, विटामिन। फिर इसके बाद क्या होगा? वसा हो सकता है, तेल लेते हैं तो वसा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? रुक्षांश हो सकता है, जैसे घिउरा की तरकारी खाते हैं तो। फिर क्या हो सकता है? पानी। तो ये हमारे खाद्य पदार्थ में जो हम पोषक तत्व लेते हैं वो इन्हीं के माध्यम से लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले जनरल में कुछ भी गया मुंह में, तो मुंह में चला गया अनाज, तो क्या करते हैं? उसको फिर हम काटते हैं। किसकी सहायता से काटते हैं? दांत की सहायता से पीसते हैं, काटते हैं। फिर जीभ उसको क्या करता है? जीभ उसको उलटता है। फिर उसमें क्या करता है? लार उर सब उसमें मिलता है, थोड़ा सा जाइन,
वहां से काम शुरू होता है पाचन का। इसमें जो भूमिका निभाता है वह दांत भी है। यह दूसरी बात है कि एक बच्चा जो होता है उसका जो दांत होता है, ये दांत के बारे में है, उसका दांत क्या होता है, दूधिया दांत। वो जब झड़ जाता है तब कौन सा दांत आता है, परमानेंट टीथ आता है ना, दूधिया दांत के बाद। तो सबसे पहले मुंह में जब हम लिए तो उसको क्या हुआ, दांत उसको काटा पीसा, काटने पीसने के बाद उसको क्या कहते हैं, जाइम मिला जीभ से, वहां पाचन की क्रिया शुरू हुई और वह नीचे कहाँ पर आया, स्टोमक। क्या कहाँ आया, स्टोमक, है ना। फिर इसको माउथ कहेंगे। माउथ माने क्या होता है, हाँ क्या होता है, मुंह। फिर इसको अमाशय बोलेंगे। ये क्या होता है, लीवर। क्या होता है, लीवर होता है। इसको क्या बोलते हैं, यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। फिर इसी तरह से जो दिखाई पड़ रहा है बहुत ज्यादा, ये है ना, ये है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, छोटी माने स्मॉल, है ना, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत को क्या बोलेंगे, हाँ, बड़ी का लार्ज होता है, लार्ज आंत का इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। देखिए सबसे पहले जब यहां से आया, इसको इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस। अंग्रेजी बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, मैंने इसको अंग्रेजी का जो हिंदी रूपांतरण होगा, सॉरी, ग्रास नली। इस होकर के हम क्या किए, भोजन खाए। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि नाक से भी एक जाता है पाइप, तो खाते समय क्या होता है कि हमको सांस लेते समय हवा लेते हैं तो फेफड़ा नीचे रहता है और खाते समय रहता है। इसमें एक पोर्शन होता है, एरिया उसको बांटने वाला होता है ना। अक्सर करके क्या होता है, उसको बांट देता है। जैसे हवा का काम शुरू होता है ना, तो खाना वाला बंद हो जाता है, खाना वाला काम होता है तो वो बंद हो जाता है। और कभी कभी बोलते हैं ना, खाना खाते समय कि अचानक हमारा कोई नाम लिया कि हिचकी आ गया है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भात खा रहे होते हैं और खाने क्रम में अचानक उसमें जब बोलते समय अक्सर होता है, तो खाते समय क्या होता है, हवा को डिस्टर्ब हो जाता है, मार्ग उसका। जैसे ही डिस्टर्ब होता है तो हवा के कारण आपको क्या होती है, बेचैनी टाइप होती है, उस हिचकी टाइप के। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कोई नाम, चलिए वो भी बात सही होगी, हम नहीं जानते हैं। और दूसरी बात बोलते हैं कि यदि जीव कट जाए समझे दुश्मन नाम ले लो है। तो होता क्या है कि जब हम खा रहे होते हैं तो जीव का मूवमेंट किसके द्वारा संचालित होता है, या बोल रहे हैं अभी तो ब्रेन से संचालित होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ माने इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण हमको ऐसा होता है। खाते समय हमको शांत चित्त अवस्था में खाना चाहिए। इसलिए खाना चाहिए क्योंकि आप जो खाते हैं वो मीठा है, नमकीन है, सबका स्वाद लेने के लिए ब्रेन का वो पोर्शन है। जब आपका ध्यान उस पर रहेगा तो उसी तरह का आपको क्या होगा, वो पोर्शन, वो स्विच से, जिस स्विच से मैंने बॉल जलाना है, मरकरी जलाना है ना, मरकरी के बदले हम बॉल जलाएंगे स्विच से तो थोड़ी चल जाएगा, जिसका स्विच है उसी से। तो आपका जीभ पर जो पोर रहता है, क्योंकि स्वाद कभी कभी बिगड़ जाता है, देखते हैं जीभ में खराबी होने से, तो उसका रिलेशन होता है। तो कोई भी खाते समय हमको क्या करना चाहिए, खाना शांत चित्त अवस्था में आनंद लेकर के धीरे धीरे खाना चाहिए। तो यहाँ खाना खाए, मुंह के बाद इसोफेगस में आया, पेट में आया, यहाँ मंथन होता है। मंथन के बाद क्या होता है, यहाँ पर टूटता है। टूटने के बाद इसी में आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें ग्लैंड्स होता है, एसियल अम्ल, वही कभी कभी ढेर ढकार होता है आपको, तो इसी में का अम्ल जो है सो बाहर निकलता है जब सही से नहीं खाते पीते हैं माने। और इसलिए सुबह में स्नान, सुबह में जब मुँह धोते हैं तो कभी भी कूला नहीं करना चाहिए। सुबह में जब आप मैंने सो के उठते हैं तो खाली पेट ही पानी पीजिए, क्योंकि मुंह में जो भरा लार लगा हुआ है ना, वो लार पानी में मिल जाएगा। वो होता है क्या, क्षारीय होता है, और पेट में आपको अम्ल है तो दोनों को खत्म कर देगा। और उसको कुल्ला करके फेंक देते हैं लोग और नहीं पीते हैं, तो उससे क्या हुआ कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम। इसलिए ये सब बुजुर्ग को देखेंगे कि वो सुबह में क्या होता है, पानी पीते हैं बोरे बोरे, यही कारण है ना, साइंस भी मानता है। यहाँ से क्या आ गया, फिर लीवर से बहुत सारा डक्ट आता है, उसको आपको पचाया, पचाने के बाद फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत घूमता है, बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर अपेंडिक्स साइड में निकलता है। इस पोर्शन को पढ़ाया, जब पेट का ऑपरेशन होता है तो इसको काट देते हैं। पहले ये काम करता था, अब शायद नहीं करता है, ऐसा मानना है, इसलिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि इससे अपेंडिसाइटिस होता है
है ना। तो और इसके बाद जो पैखाना बच गया है वो मैंने उसमें थोड़ा पैखाना में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पानी भी रहेगा और रेसिड्यू जो अंत में पूरा चुसा गया कहाँ पर, छोटी आंत में आपको रहता है बिलाई, है ना। उसके जरिए आपको सब चीज मैंने रसांकुर बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, रसांकुर, रसांकुर। उंगली जैसी संरचना होती है, यही आपका सब में शक्ति लेकर खून में डाल दिया और जो सिट्ठी बची है उसको यहाँ पर जा करके तब अंत में ये क्या होता है, यहाँ पर मलाशय होता है। क्या होता है, मलाशय। मलाशय, आशय, जलाशय, जल का घर, मलाशय माने मल का घर। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं रेक्टम। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रेक्टम कहेंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है, मल द्वार। क्या होता है, मल द्वार। तो मल द्वार जहां से पैखाना निकलता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस। यहाँ से आपको हुआ पूरा रेक्टम में आपको जमा है, ब्रेन आपको इंफॉर्मेशन देता है कि भैया इसके अंदर का गंदगी भरे भरे निकालिए। आप टाइम से नहीं उठते हैं, पानी नहीं पीते हैं, खाते पीते नहीं है, तो वही पैखाना क्या होता है, निकलने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। जब सड़ने लगेगा तो इसी का सड़न जो है सो इसी गंदगी सब है पूरा दिमाग में चढ़ेगा, तो आपको सर्दी होगी, आपको माने दिमाग थका थका सा लगेगा, आंख में क्या कहते हैं रोशनी नहीं रहेगी। तो हमें शौच क्रिया जो है सो बहुत ही सही टाइम से करना चाहिए। चेहरे की सुंदरता, चाहे कोई भी स्वास्थ्य चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से बने, तो सबसे जरूरी, खाने से ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि हमको जो पैखाना रेक्टम में है माने मलाशय में, उसको हमें एकदम सही टाइम से उसको क्या करें, डिस्चार्ज करें, है ना। इसका वो इससे स्वस्थ रहने के लिए तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो हो गया, ये मुंह से अपना सारा चीज लिए। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या आता है, इसमें आपको जैसे बच्चा का दूध पीता है, बच्चा दूध जो पीता है तो उसको रेनिन एक माने रहता है, वो आपको क्या करता है, पचाता है। तो ये हमारे अंदर में जो ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, लीवर है, ये सब क्या है, ग्लैंड है। क्योंकि कोई ना कोई क्या करता है, जाइम निकालता है, जाइम से क्या होता है, आपको पचाता है। यही जाइम जब घट जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपच की बीमारी होगी, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। कॉन्स्टिपेशन होगा तो बाहर से आपको दवाई लेना पड़ता है, तो बाहर से दवाई जो लेते उसमें जाइम रहेगा, बीटा जाइम, ई जाइम, पलना जाइम, अंत में जाइम रहता है। भगवान का बनाया हुआ जाइम आपके अंदर में जब उसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे कि इस लीवर को क्या बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं बहुत बड़ा केमिकल फैक्ट्री। जितना बड़ा आपके गांव में जब दवाई दुकान हो सकता है, पूरे मैंने जितनी दुकान हो सकती है सब एक तरफ, ये अकेले एक तरफ है, ये केमिकल फैक्ट्री है। पूरा दवाई स्वयं इसको बनाने की क्षमता रखता है। इसमें इतनी क्षमता है, इसमें चाकू मार दीजिएगा, चाकू से किसी को देते दहीना सर करते, चाकू मार दिया वो बच गया, इसको पूरा एकदम जख्म कर देगा तैयो फिर अपने आप को बना लेगा। शरीर में ऐसा होता है। तो कहने का अर्थ हुआ इसमें बहुत सारा है, लेकिन हम इसको बहुत पेरेंगे खान पीन से, तब क्या होगा, हमको बीमारी आती है। तो इसके बाद जो पचने के बाद छोटी आंत में गया, छोटी आंत से आपका चला गया बड़ी आंत तक निकल गया, ये प्रोसेस था। तो ग्लैंड के बारे में चर्चा हो रही थी। इसी ग्लैंड में पेनिक्रेटिक जूस है, पेनिक्रियाज है, गैस्ट्रिक जूस है, लीवर है, सब क्या करता है, अलग अलग आपको क्या निकालता है, माने ग्लैंड दो तरह का माने वो काम करता है, कोई हार्मोन निकालता है, कोई आपको जाइम निकालता है। अब यहाँ पर जो देखे हैं, ये जो है इसको डेंटल फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। डेंटल माने क्या होता है, दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। तो दांत का फार्मूला है 2 1 2 3, ये अंग में 2 1 2 3। अब ये क्या होता है सबसे देखिए, तो लीवर के बारे में अभी समझ गए, लीवर, यकृत, ये गाल ब्लडर, इसके बारे में देखिए। गाल ब्लडर क्या होता है कि अक्सर करके आप माने क्या कहते हैं, देखिए कोई कहता है पथरी हो गया, पत्थर खाने से पथरी नहीं होता है। आप पत्थर कितना खाइए, कंकर पत्थर खाइए, सब पैखाना होकर निकल जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि आप जब अंदर में जो माने पहले के बुजुर्ग लोग हैं तो जिभिया करते थे, तो पूरा अंदर में हाथ डाल रो करके निकालते थे, वही चीजें बच जाता है तो वो रिएक्शन करके अंदर में ऑक्जेलेट एसिड आगे। अच्छा, टमाटर का बिया सब खाते हैं, उससे क्या होता है, पथरी बनता है। ऐसा नहीं समझिए पथरी पानी सबसे बनता है, एकदम मुलायम चीज से, ये ना कि पत्थर खाने से पथरी होता है, नहीं। लेकिन वो जब हो जाता है फिर आपको दिक्कत होती है, तो उसको क्या कहते हैं, गाल ब्लडर का ऑपरेशन कराया जाता है, जो कि आगे दिक्कत होती है। पेनक्रियाज में ये यहाँ पर हो गया, है ना, अग्नाशय उसका आगे है, तो उसका भी करेंगे अगले में। अब दांत का थोड़ा सा देखिए, जो मुंह के बारे में कहावत है कि 32 है ना, 4 जैसे कहते 4 गाछी 4 ठीमन, अब पत्ता गिरे एक ठीमन, तो क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं कि भाई दूध दूहते हैं गाय को तो 4 जगह है, 1 जगह है। इसी तरह से बोलते हैं 32 गो गाछी में 1 1 गो पत्ता, 32 गो गाछी में, 32 क्या हो गया आपका, हाँ 32 गो दांत में 1 पत्ता कौन हो गया, जीव, ये जीव। इसी जीव में आपका देखेंगे कोई पोर्शन आपको नमकीन का स्वाद लेगा, कोई क्या है
खट्टा का, कोई आपको मीठा का। अब मीठा के स्थान पर नमक रख दीजिए, नमकीन नहीं स्वाद बुझाएगा, और नमक के स्थान पर आप खट्टा रख दीजिए, स्वाद नहीं बुझाएगा। सब जीव भगवान इस तरह से बनाया हुआ है, इसलिए जीव जब बिगड़ जाता है तो क्या होता है, आपका स्वाद का पता नहीं चलता है। चलिए, तो इसी में 32 होते हैं, 32 में पूरा दांत हो सकता है। कभी कभी आजकल मैंने डेंटल जो इशू भी होता है, लेकिन कुछ हेरिडेटरी भी होता है, 28 होता है, किसी को 28 भी होता है। और लास्ट में बोलते हैं अखिल चौ माने विजडम टीथ बोलते हैं, अंत में आता है। तो किसी को 32 होता है, किसी को 28 भी हो सकता है, और शुरुआती अवस्था में कम दांत होता है। तो दांत जो होता है उसमें 4 तरह के दांत होते हैं। एक होते हैं इंसीजर, है ना, इंसीजर, ये देखे सामने इंसीजर, इसको बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। इसको बोलते हैं इंसीजर कैनाइन, इसको बोलते हैं कृंतक। रदनक, क्या बोलते हैं, रदनक। आई प्रीमोलर, प्रीमोलर माने अग्र चवर्णक, आप 7वां में ही पढ़ चुके हैं सब। अब मोलर माने क्या होता है, ये चवर्णक, ये चवर्णक। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये मुंह देखिए, ये बीचे बीचे कीजिएगा, ऐसे एकदम बीचे बीचे, सब बीचे बीचे कीजिएगा, फिर बीचे बीचे कीजिए। ये इधर हुआ, ऊपर इधर हुआ, तो ऊपर वाला पोर्शन में ले रहे हैं, फिर उतना ही क्या होगा, इधर भी होगा, उतना ही नीचे भी होगा दांत, नीचे भी दांत होगा। तो बीच में से ऊपर वाले इतना पोर्शन ले रहे हैं, तो कहने का अर्थ 2 होगा, कृंतक होगा। इंसीजर, इंसीजर कितना होगा, 2। इसके जस्ट बगल में इंसीजर जैसे चाकर रहता है, खुरपी जैसन, तब एगो नोक थोड़ा सा कम रहता है, जिससे कि ईख को आप काटते हैं। तो क्या रहता है, कैनाइन का एगो होगा, एगो सेकेंड वाला कैनाइन हुआ, है ना। अब फिर 2 कौन है, प्रीमोलर, प्रीमोलर कैगो है, 2 इसी क्रम से। मोलर कितना है, 3 है। तो देखिए, यह 2 है, 1 3, 2 5, कितना हो गया, 2 5 3 8, 8 8 दूना 16, फिर 8 3 24, 8 4 32, माने 16 दूना 32। तो ये डेंटल लैब का फॉर्मूला हो गया, समझे। इसी के साथ हम आज इस चैप्टर का अंत कर रहे हैं, माने इस चैप्टर का, माने इस टॉपिक का अंत कर रहे हैं। बाकी इसके अंतर्गत और भी जो पढ़ना होगा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।